सनोली यमुना में डूबे 2 और मजदूरों के शव भी गोताखोरों ने बरामद कर लिए हैं। नहाने के दौरान डूबे थे 3 मजदूर, एक का पहले ही मिला था शव। अब परिजनों के द्वारा जिसके चलते उन्हें हंगामा किया तो यहां पर गोताखोरों की संख्या बढ़ाई गई। बता दें कि 2 दिन पूरा हुई यमुना नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 अन्य मजदूरों के शव मंगलवार को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिए हैं। यहां 3 मजदूर डूबे थे, जिसमें एक के शव को पहले ही सोमवार को बरामद कर लिया था। मजदूरों के हंगामे के दौरान यहां पर जो जाम लगाया गया, इसी के चलते यहां पर गोताखोरों की संख्या हरियाणा यूपी पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई। पुलिस ने शव को परिजनों की सहमति से बगैर पोस्टमार्टम कराए परिजनों को सौंप दिए हैं। बता दें कि सनोली हरियाणा यूपी यमुना बॉर्डर पर सनोली यमुना नदी में 2 दिन पूर्व श्यामू, राकेश, पिंटू व उनके अन्य साथी थे जो यमुना नदी में स्नान करने एक साथ राजेश व अजय सूरज निवासीगण गांव कंडेलागंज जनपद गोंडा हाल निवासी वीरनगर कॉलोनी उबराखेड़ी पानीपत के निकट रहते थे और वह सनोली यमुना नदी में नहाने आए थे, जिसमें श्यामू 19 वर्षीय है, राकेश 24 वर्षीय है व पिंटू 30 वर्षीय है गहरे पानी में रविवार को डूब गए थे। सूचना पर कोतवाली प्रभारी यमुना बॉर्डर पार व हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके चलते गोताखोरों ने सर्च अभियान लगाया गया था। एक दिन पूर्व परिजनों ने सर्च अभियान के चलते यहाँ पर हंगामा किया था, जिसके चलते सनोली यमुना बॉर्डर पर जो यमुना की करना कोतवाली प्रभारी यहां पर पहुंचे थे। हाईवे पर जाम भी लगा दिया गया था, जिस पर सनोली नाका पुलिस व यूपी बॉर्डर पर कोतवाली प्रभारी ने परिजनों को वार्ता करते हुए आश्वासन दिया था कि गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी के चलते गोताखोरों की संख्या जैसे बढ़ाई गई तो यहां पर उसके बाद श्यामू का एक गोताखोरों ने शव को बरामद कर लिया था, जबकि देर रात्रि दोनों के सुराग को लेकर यमुना बॉर्डर पर यहां पर हरियाणा यूपी दोनों प्रदेश के गोताखोर उनकी तलाश में जुटे हुए थे। वहीं मंगलवार को प्रातः करीब सुबह गोताखोरों ने साजिद, दिलशाद, बिल्लू, अफजल आदि ने भी सर्च अभियान चला, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद जो 2 अन्य यमुना नदी के डूबे मजदूर थे राकेश व पिंटू के शव को भी बरामद कर लिया था। परिजनों ने यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके दोनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की। हालांकि परिजनों के पोस्टमार्टम न करने का आग्रह किया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों ने शव को हरियाणा लेकर अपना पानीपत पहुंच गए हैं। बता दें कि यमुना नदी के अंदर जगह जगह जहां गहरे कुंड है, उन्हीं के चलते इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर कई महीने तक लगातार हरियाणा यूपी के साथ लगती जो यमुना नदी है, इसमें यहाँ पर जो अवैध माइनिंग की जाती थी ज़्यादा गहराई से यमुना के अंदर रेत खनन के चलते जगह जगह यमुना के अंदर गहरे कुंड बने हुए हैं। इसी के चलते इस तरह के हादसे होते हैं कि यमुना में स्नान करने के लिए आते हैं श्रद्धालु तो वह गहरे कुंड में समा जाते हैं। इसी के चलते 3 गोताखोर ने जो यमुना बॉर्डर पर हरियाणा यूपी दोनों ओर के गोताखोर थे, उन्होंने उन तीनों जो मजदूर थे उनके शव को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि यहाँ पर इस तरह के जो यमुना नदी के अंदर स्नान करने के दौरान अनेक हादसे हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर अक्षेत्र वासियों ने यमुना नदी के घाटों पर पक्का घाट बनवाने की भी प्रशासन सरकार से गुहार लगाई है कि यहाँ पर स्नान करने के दौरान जो श्रद्धालु आते हैं उनको ये पक्का घाट बनने पर इस तरह के हादसे नहीं होंगे और बचाव हो सकता है। इसलिए पक्का घाट बनवाने को लेकर भी अनेक बार यमुना सुधार समिति की ओर से यहाँ पर प्रशासन सरकार दोनों ओर के प्रदेश सरकार से भी मांग कर चुके हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए आपको दिखाते हैं सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सनोली यमुना नदी के अंदर डूबे 3 मजदूरों के शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया है। बता दें कि सनोली यमुना नदी में रविवार को 6 मजदूर 2 बाइकों पर सवार होकर पानीपत उपराखेड़ी से सनोली यमुना घाट यमुना नदी पर स्नान करने पहुंचे थे, जिसमें से 6 मजदूरों में से 3 मजदूर गहरे कुंड में समा गए थे और गहरे कुंड में समा जाने के चलते एक मजदूर का शव गत दिवस सोमवार को 23 घंटे बाद श्यामू का शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया, तो वहीं 2 शव अभी भी तलाश में जुटे हुए थे, जिसको चलते आज सुबह राकेश व पिंटू 2 मजदूरों के शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया। हरियाणा यूपी के जो गोताखोर थे उनको तलाश में जुटे हुए थे। तीसरे दिन आज दोनों युवकों के जो मजदूर थे उनके शव बरामद होने पर वहां सनोली व यूपी की पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लेकर ले गए हैं। और वहीं परिजनों ने भी आज राहत की सांस ली है, क्योंकि 3 दिनों से जो मजदूर तीनों डूबे हुए थे उनके शव की तलाश को लेकर यमुना किनारे बैठे हुए थे। सनोली यमुना नदी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।